अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने देखना है हाउ टू रीड ईसीजी। तो ईसीजी के अंदर मोस्टली हम तीन ही चीज़ें देखते हैं जो पीछे आप लोग कंफर्म करके आए। ठीक है, रिदम हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल वेव और सेगमेंट को, उनको प्रॉपर आप लोग जानते हैं कि किस तरह नॉर्मल क्या है और उसके अंदर इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। डिटरमाइन करते हैं मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस, और इलेक्ट्रिकल एक्सिस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब सिर्फ उनको हमने क्या करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, बल्कि डिटरमाइन करना भी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल एक्सिस को हम नॉर्मल एक्सिस के अंदर है, लेफ़्ट एक्सटेंडेड लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन के अंदर है, तो या राइट एक्सिस डेविएशन के अंदर है, उसके अंदर जो है हम देखते हैं कि कहाँ पे ये भी हमने एनालाइज करना सीख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिदम एनालिसिस की बात करते हैं। तो रिदम एनालिसिस के सबसे पहले हम करते हैं डिटरमाइन रेगुलरिटी। स्टेप वन इसका क्या होता है कि हम इसके अंदर रेगुलरिटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं हार्ट रेट। ठीक है, थर्ड वन हम देखते हैं असेस करते हैं पी वेव को। ठीक है, फोर्थ वन हम डिटरमाइन करते हैं पी आर इंटरवल का, एंड फिफ्थ वन हम डिटरमाइन करते हैं क्यू आर एस ड्यूरेशन को। ठीक है, इन पांच चीज़ों के डिटर्मिनेशन का नाम है रिदम एनालिसिस। ठीक है, रिदम को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम रेगुलरिटी देखते हैं कि ये रेगुलर है कि नहीं है, फिर हम पी वेव कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम जो है वो हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, पी वेव की नॉर्मेलिटी को देखते हैं, कि पी आर इंटरवल देखते हैं, और क्यू आर एस ड्यूरेशन को जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को अब क्यों देखते हैं, देखिए रेगुलरिटी अब देखते हैं कि आर आर इंटरवल का अब डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हार्ट रेट आप देखेंगे, पी वेव अगर नॉर्मल है तो डेफिनेटली उसकी डिफ्लेक्शन, उसके बाद के वो की डिफ्लेक्शन एग्जैक्ट टाइम के ऊपर शो होगी। पी आर जो इंटरवल है वो मैंने आपको कहा था कि ये पी आर इंटरवल जो है वो दो चीज़ों का मजमूआ होता है। एक तो जो एट्रियम है उसकी कंट्रैक्शन, प्लस जो है जो साइनो एट्रियोवेंट्रिकल नोड के ऊपर डिले होता है, इन दोनों का टाइम का एडिशन होता है। ठीक है, इसी तरह क्यूआरएस ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन को आप कहते हैं कि ये टोटल वो टाइम होता है जो वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के टाइम लगता है। अब आप सबको एक्सेस करते हैं, अगर सारा नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि रिदम रेगुलर है। एग्जैक्ट जिस टाइम के ऊपर कंट्रैक्शन होनी है कंट्रैक्शन हो रही है, एग्जैक्ट जिस टाइम के ऊपर रिलैक्सेशन होनी है रिलैक्सेशन हो रही है। ठीक है, इन पांच चीज़ों को एसेस करने से आप रिदम को एसेस कर देते हैं। ठीक है, रिदम के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं रेगुलरिटी को। रेगुलरिटी के लिए क्या होता है कि look at the RR distance using a clipper or marking with a पेन ऑन द पेपर। ठीक है, आपने करना क्या है कि जिस आर आर इंटरवल को देखना है। ठीक है, ये सपोज करें ये एक आर है और ये जो है वो दूसरा आर है, इन दोनों के दरमियान के आपने देखने हैं लार्ज बॉक्स को जो है वो इन है। मोस्टली हम करते ऐसे हैं कि ये एक ऐसा आर वेव ढूंढते हैं जो एग्जैक्ट किसी एक बॉक्स के ऊपर आ रहा हो, एक ब्रॉडर लाइन के ऊपर आ रहा हो। जैसे ये एक ब्रॉडर लाइन के ऊपर है, यहाँ से हम जो है उसको आगे तक इधर तक देखते हैं कि इधर इसके दरमियान कितने जो है वो लार्ज बॉक्स हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, रेगुलर दे आर equidistant for occasionally they are irregular, regularly irregular or the irregularly irregular। तो रिदम तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, चार तरह का हो सकता है। सबसे पहला जो इसका होता है रेगुलर। ठीक है जी, कि रेगुलर से मुराद ये है कि जित लार्ज बॉक्स जितने इन दो के दरमियान है इतनी इसके दरमियान हो, इतनी इसके दरमियान हो, इतने ही इसके दरमियान हो। ठीक है, अगर सब जो आर वेव हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, उनके दरमियान जो लार्ज बॉक्स है वो सेम पाए जाए। सपोज करें कि रेगुलर है, इसके दरमियान तीन बॉक्स हैं, या हम गिन लेते हैं जैसे एक दो तीन, तीन इसके दरमियान है, इसी तरह एक दो तीन इसके दरमियान है, एक दो तीन इसके दरमियान है। तो सब के दरमियान अगर तीन तीन ही आए तो ये क्या है जी, रेगुलर है। ठीक है, ये क्या है, रेगुलर। यानी सिंपल मुराद ये है कि अगर तमाम आर वेव्स के दरमियान के लार्ज बॉक्स सेम हैं, नंबर सेम है, तो वो क्या होगा कि रेगुलर होगा। ठीक है, अब इससे मुराद क्या है,
आपको पता ना कि आर वेव जो है वो मीन टाइम ऑफ एट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन है। अगर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के बाद फ़ौरन जो है वो सेम लार्ज बॉक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपको मैं एग्जांपल दूँ, अगर अभी जो है वो सपोज करें 9 AM है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 9 ठीक 9 बजे अगर जो है वो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, तो फिर वापस जाके जो है वो 9 यानी कि आप ये करें कि 1 मिनट के ऊपर ये कंट्रैक्ट करता है, तो फिर एग्जैक्ट 30 सेकंड के बाद फिर कंट्रैक्ट करे, फिर 30 सेकंड के बाद फिर कंट्रैक्ट करे। तो इस तरह के जो है वो क्या है, अगर सूरत हाल हो तो ये क्या है, रेगुलर है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि इरेगुलर हो। इरेगुलर से मुराद ये है कि इधर इसके दरमियान 3 लार्ज बक्स हैं, इधर 4 लार्ज बक्स हैं, फिर 7 लार्ज बक्स हो जाएं, फिर 8 हो जाएं, फिर 3 हो जाएं। इससे मुराद ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन नहीं कर रहा, वो कभी मुख्तलिफ टाइम के हुए, कभी कंट्रैक्शन के दरमियान 3 मिनट आ रहे हैं, 2 मिनट आ रहे हैं, 4 मिनट आ रहे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर क्या है जी कि रेगुलरली इरेगुलर। इस रेगुलरली इरेगुलर से ये है कि इसके दरमियान 1 2 3, यहाँ पे 1 बक्स हो, इसके दरमियान 2 बक्स हो, इनके दरमियान 3 बक्स हो, ठीक है। और ये इरेगुलर है ना, यानी कि इधर मुख्तलिफ टाइम के ऊपर कंट्रैक्ट कर रहा है, इधर मुख्तलिफ टाइम के ऊपर कंट्रैक्ट कर रहा है, इधर मुख्तलिफ टाइम के ऊपर कंट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये पैटर्न रिपीट हो रहा हो, ठीक है। पैटर्न रिपीट होने से क्या याद है कि इधर फिर दोबारा से जो है वो 1 2 3 बक्स के दरमियान ये रिदम रिपीट हो रहा हो, तो ये रेगुलरली इरेगुलर है, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है इरेगुलरली इरेगुलर। इरेगुलर से मुराद है कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कभी 5 बक्स आ रहे हैं, कभी 3 बक्स आ रहे हैं, कभी 2 बक्स आ रहे हैं, कभी फिर 7 बक्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास जो है वो रिदम को डिटरमाइन करने का तरीका है कि रिदम डिटरमाइन आप करेंगे, आर वेव के दरमियान लार्ज बॉक्सेस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि क्या सब के दरमियान सेम है, ये सब के दरमियान सेम नहीं है। अगर सेम है तो रेगुलर है, अगर सेम नहीं है तो इरेगुलर है। इरेगुलरिटी के अंदर आगे 3 ऑप्शन आ जाते हैं, रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर या इरेगुलरली इरेगुलर, ठीक है। फिर जो है वो आप इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब इनके दरमियान अगर आप गिन लें तो आप देखेंगे सब के दरमियान सेम है, तो ये नॉर्मल रिदम है, तो ये आपके पास आ गया जी रेगुलर रिदम आ गया, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन होगी कि ये रेगुलर रिदम है, ठीक है। अब आगे देखें, कैलकुलेट करेंगे आप हार्ट रेट। हार्ट रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आप जो है वो 2 रेफरेंसेस देखते हैं। आप नंबर ऑफ़ बिग स्क्वायर बिटवीन द आर वेव्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ बिग स्क्वायर को आप आर वेव के दरमियान देखते हैं और उसको 300 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सपोज़ करें आपने जो है वो देखा 2 आर वेव के दरमियान 5 जो है वो क्या था, लार्ज बक्सेस थे, ये बिग स्क्वायर थे। तो इसको 300 पे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय आप 5 करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। इसका मतलब 60 उसकी हार्ट रेट, ठीक है। और इसी तरह अगर आप जो है वो देखते हैं कि सपोज़ करें इस छोटी इसी से हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अब किसी के दरमियान अगर 5 लार्ज बक्सेस हैं, तो डेफिनेटली आप इसको देखेंगे कि एक लार्ज बक्स के अंदर 5 स्मॉल बक्स होते हैं, तो डिवाइडेड बाय इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई अगर 5 करें तो 25 आता है। तो दूसरा तरीका ये है कि स्मॉल बक्सेस को आप देखेंगे, नंबर ऑफ़ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन द आर वेव, उसको आप 1500 पे डिवाइड कर देंगे, तो 1500 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे, तो फिर भी ये आंसर क्या आता है जी, ये आंसर आपके पास 60 ही आता है, ठीक है। 60 बीट पर मिनट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास हार्ट रेट ईसीजी को देख के मेजर करने के 2 तरीके हैं कि आप 2 आर वेव के दरमियान लार्ज बक्सेस को देखें, लार्ज बक्सेस को देखने के बाद आप नंबर ऑफ़ लार्ज बक्सेस को 300 पे डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो हार्ट रेट होगी। और आप स्मॉल बक्सेस को जो है वो 1500 पे डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये आपके पास जो है वो टोटल हार्ट रेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ अब देखते हैं अच्छा इसके अंदर आप थोड़ा इसको देख लें कि ये आपने एक आर वेव यहाँ पे लोकलाइज की, फाइंड आर वेव डेड लैंड्स ऑन बोल्ड लाइन, ये आपने आर लाइन देख ली, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ द लार्ज बक्सेस टू द नेक्स्ट आर वेव, आपने जो है वो नंबर ऑफ़ बक्सेस देखने और उसके बाद जो है क्या करना है कि if the second R wave is one large box away from the
रेट इज़ 300, ठीक है। अब अगर एक यहाँ पे आता है, यानी कि एक लार्ज बॉक्स आता है, आप इस तरह देखें कि 300 डिवाइडेड बाय आप 1 करेंगे तो आंसर आपके पास डेफिनेटली 300 आएगा, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। 2 आएगा तो 200 डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 50 इंटू 1 डिवाइड करेंगे तो 1500 आ जाएगा। 3 डिवाइड करेंगे 300 पे, अगर 3 लार्ज बॉक्स हैं तो आंसर आपके पास 100 आ जाएगा। वापस पे करनी आई मुझे, हैं? हाँ वापस आ जाना, मुझे पिक करने आना। अच्छा जी, तो मैं फ्री हो गया आता हूँ फिर। अच्छा जी, फिर आपके पास अगर 4 बॉक्सेस हैं तो 4 पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 75 आंसर आएगा, ठीक है जी। सिमिलरली आप करेंगे एसएस किसको जी, पी वेव को, ठीक है। पी वेव आपके पास जो है आर द पी वेव, यानी कि आप पहले देखेंगे कि पी वेव हर क्यू आर एस कम्प्लेक्स से पहले पी वेव है भी कि नहीं है, ठीक है। सेकंड आप देखें डू द पी वेव ऑल लुक लाइक, इनके अंदर देखेंगे कि सारी पी वेव जो है वो एक जैसी हैं कि नहीं। नॉर्मली जो पी वेव होती है ना वो 2.5 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर होती है, ठीक है। इसकी हाइट भी इतनी होती है और इसकी जो है वो विड्थ भी इतनी होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक जैसी है और 2.5 बॉक्सेस के अंदर ही आती है कि नहीं, ठीक है। डू द पी वेव अकर एट द रेगुलर रेट, आर वेव के अंदर जो मौजूद है, और इज़ देयर वन पी वेव बिफोर द ईच क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये पी वेव को एसेस करने के तरीका है कि पहले आप उसकी जो है वो प्रेजेंस को देखेंगे, फिर उसकी लुक को देखेंगे, फिर देखेंगे कि रेगुलर रेट के ऊपर है, यानी कि हर क्यू आर एस कम्प्लेक्स से पहले मौजूद है। और अगर आप इसको नॉर्मली इस ECG को देखें तो आपके पास क्या है कि नॉर्मल पी वेव इज़ वन प्रेजेंट वेव फॉर द एवरी क्यू आर एस कम्प्लेक्स। हर क्यू आर एस कम्प्लेक्स से पहले एक वेव आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे आप करना है पी आर इंटरवल, आपने जो डिफाइन करना है, ठीक है। पी आर इंटरवल आप देखते हैं कि पी वेव स्टार्ट होने से और क्यू आर एस पी वेव जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके आर एस क्यू आर एस कम्प्लेक्स जहाँ से स्टार्ट होता है उसके दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है। नॉर्मली आप देखा हुआ है कि इसका डिस्टेंस कितना होता है पी आर इंटरवल। आप इसको इसमें गिने कि कितनी इसके अंदर स्मॉल बॉक्स हैं, एक एक दो तीन चार, चार एटलीस्ट इसके दरमियान के हैं जी स्मॉल बॉक्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ये 4 आपके पास जब स्मॉल बॉक्स है तो आप इसको क्या करेंगे 0.04 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 0.16 आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि पी आर इंटरवल 0.12 से लेके 0.20 तक रेंज करता है, तो ये आपके पास नॉर्मल पी वेव है, ठीक है जी। तो नॉर्मल आपके पास जो है वो ये है 3 to 5 बॉक्सेस के अंदर ये नॉर्मल होता है। यहाँ पे आपके पास इंटरप्रिटेशन क्या है जी कि 0.12 है इसका, ये इसमें 3 स्मॉल काउंट के, लेकिन ये असल में हैं 4 हैं, तो ये जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। क्यू आर एस ड्यूरेशन आप देखेंगे, नॉर्मल क्यू आर एस ड्यूरेशन 0.04 टू 0.12 सेकेंड होता है, ठीक है जी। तो अब देखें नॉर्मली ये यानी कि 3 स्मॉल बॉक्सेस के दरमियान पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्यू आर एस कम्प्लेक्स को देखें, ये जूम नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 1 to 3 स्मॉल बॉक्स के अंदर पाया जाता है और यहाँ पे ये 3 ही स्मॉल बॉक्सेस के अंदर है, ठीक है। तो आप 0.04 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर आपके पास 0.12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल क्यू आर एस ड्यूरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 काउंट कर रहे हैं, हमने नज़र आ रहे हैं, हम उतनी काउंट करेंगे। जूम करके अपने ECG को देख लेना है। 0.08 जो है इसके पास क्या है, ये ECG हो इसका जो है वो नॉर्मल इंटरप्रेटेशन है, ठीक है। इस तरह से आपको ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आपके पास जो है वो एक ECG है, इसको आपने काउंट करना है, इसके रेट रिदम और उसकी जो है वो तमाम चीज़ें लिख के मुझे इंटरप्रेट करके बताना है कि ये नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है जी। नेट्स इट।